दोस्तों, भोले भंडारी, मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। आज दिनांक 18 जनवरी 2023 है। मैं सुबह सुबह इस कड़कती सर्दी में यह वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं। देखो ये कितना अच्छा कमरा है, इसके खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, बच्चों के पास कंप्यूटर है, मेरे पास मोबाइल है, कई कई बेड्स हैं, रजाइयाँ हैं। परमात्मा की मौज ही मौज है। इसी कड़कती सर्दी में आपने देखा होगा झुग्गी झोंपड़ियों में लोगों को ठिठुरते हुए, और हमारे वीडियोज में देखा होगा वे गाड़ियाँ लुहार सिकुड़ते सिमटते अपनी रजाइयों में किसी तरह से रात पूरी करते हुए। हे ईश्वर, तेरा लाख धन्यवाद। तूने मुझे इतना तो बना दिया, इतना भी नहीं बनाता तो मैं तेरा क्या कर लेता। आप और हम उसकी भेंटों से, उसके अनुग्रहों से, उसकी दया से लदे पड़े हैं, फिर भी रोना ही रोना। हमारे कुछ जीवन में परिस्थितियां ऐसी बनी, मैं रहा तो मैनेजर, लेकिन कुछ दुर्भाग्य नहीं कहना चाहिए, परिस्थितियों का तांडव ऐसा चला कि जो बच्चों को मैंने अलवर में एडमिशन कराया तो सरकारी स्कूलों में मुझे उनको कराना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था बिगड़ी हुई है और यहाँ अच्छा भविष्य नहीं है। लेकिन जब मुझे सरकारी स्कूलों में बच्चों को भर्ती कराना पड़ा तो मैंने परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया अदा किया कि मेरे बच्चे स्कूल में जा तो रहे हैं, नहीं भी जाते तो मैं क्या कर लेता। लाखों करोड़ों बच्चे यूं ही घूमते हैं जो स्कूल जाने का नाम ही नहीं लेते। इसलिए दोस्तों, भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करो। आपको ये जीवन दिया, इसमें कितनी अद्भुत अद्भुत क्षमताएं, आपको ये संसार दिया, कितना लदा हुआ है ईश्वर की भेंटों से। ईश्वर सबका भला करे। वह तो अपने बच्चों का भलाई करता है, लेकिन बच्चे नहीं करने देते। अब सुनिए, मिशन ग्रेट इंडिया व्हाट्सएप स्टेट्स ग्रुप्स की मीटिंग करनी थी कल। मैंने लोगों को बोला, वो अपना आप नहीं कर रहे कि भाई मिशन ग्रेट इंडिया के जो व्हाट्सएप के स्टेट्स ग्रुप बनाए हैं, स्टेट के, उनकी मीटिंग करें। शायद किसी ने नहीं करी। आज मैं फिर इंस्ट्रक्ट नहीं करता, एडवाइस करता हूं कि मिशन ग्रेट इंडिया के जो व्हाट्सएप स्टेट्स ग्रुप हैं उनकी सब लोग मीटिंग करें अपने अपने स्टेट्स की। इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। दीज आर टू डेड इंस्ट्रक्शंस। और ये मैंने जो ग्रुप बनाए, ये मैंने जो ग्रुप के एडमिन बनाए, मेंबर बनाए, ऐसे ही नहीं बनाए। सुन लो, ये ग्रुप के जो एडमिन हैं, जो भावी भारत के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, बड़े बड़े ओहदेदार हैं। फिर सुन लो, ये जो मैंने मिशन ग्रेट इंडिया के व्हाट्सएप स्टेट्स ग्रुप्स के एडमिन बनाए, उनके मेंबर बनाए, ये ऐसे ही नहीं बना दिए। ये भावी भारत के बड़े ओहदेदार हैं, चाहे भविष्य में उनका नाम चीफ मिनिस्टर हो या गवर्नर हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या कुछ भी, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनको दिए गए हैं। क्या बनाकर? मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बनाकर
उनके एडमिन बनाकर, लेकिन उनको होश ही नहीं है। इतना ही समझ लो। फिर मैं आज एडवाइस करता हूं और सबको इंस्ट्रक्ट करता हूं, जो भी मुझसे संबंध रखते हैं, प्यार करते हैं या श्रद्धा रखते हैं इनमें, आज शाम को 7 से 8 बजे, आज शाम को 7 से 8 बजे सारे स्टेट ग्रुप्स, सारे ग्रुप, कुछ को छोड़कर, आईटी सेल को छोड़कर, एग्जीक्यूटिव बॉडी को छोड़कर, सारे ग्रुप्स, स्टेट ग्रुप्स अपनी मीटिंग करेंगे शाम को 7 से 8 बजे तक। 7 बजे करेंगे, 8, साढ़े 8, 9 तक, जब तक भी चले। वे डिस्कस करेंगे कि हमें इस देश और दुनिया के लिए क्या करना है, कैसे करना है, हम कैसे देश को बचा सकते हैं, कैसे देश को महान बना सकते हैं, कैसे देश को वर्ल्ड लीडर बना सकते हैं। यहाँ तो भाई जो करेगा उसको मिलेगा। यहाँ तो तपस्या का फल है। यहाँ कोई दादा का घर नहीं है कि दादा अपने प्यार दुलार में दे देगा। यहाँ उस परमात्मा का घर है। यहाँ कर्म का फल है। इसलिए आज शाम को 7 बजे से लेकर आप सारे ग्रुप्स के वो मीटिंग करेंगे, उसमें यही डिस्कस करेंगे। और ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मेरे शब्द ही नहीं है, उस भगवान ने मुझे बताया कि ऐसा है। मेरे शब्द भगवान के शब्द हैं और भगवान के शब्द मेरे शब्द हैं। इससे भी ज़्यादा देख लो, भगवान के शब्द पूरे हो या नहीं हो, इस मंगल के शब्द तो पूरे होंगे और ऐसे ही होंगे। पूरे होने का अर्थ आप ऐसे मत लगा लेना कि एग्जैक्टली वही, एग्जैक्टली आर बेटर। मैंने अभी कहा है कि मेरे ग्रुप्स के एडमिन्स, मेंबर्स चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स बनेंगे। हो सकता है वो ये बात गलत निकल जाए, चीफ मिनिस्टर गवर्नर्स न बने, वे दूसरे देशों के हेड ऑफ स्टेट्स बनाकर उनको भेजा जाए कि तू अमेरिका का बन जा, तू रूस का बन जा, तू म्यांमार का बन जा। मेरे शब्द तो पूरे होंगे। इसलिए दोस्तों, इनको और जो एडमिन लोग मीटिंग को अरेंज नहीं करते हैं, तो मेंबर्स उनको बोलें कि सर आज मीटिंग करनी है 7 से 8 बजे तक। ये क्या हुआ, आज कल की मीटिंग जो मुझे कोई रिपोर्टिंग नहीं दी, शायद कोई नहीं हुई, आज करनी है। मैं जिस मीटिंग में बिजी होऊंगा वह मीटिंग होगी। हमारे ग्रुप है डिवाइन गाइड्स का ग्रुप। ये सबसे सीनियर लोगों का ग्रुप है, ये सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप है। इसकी एडवाइस और आशीर्वाद हमें हमेशा लेना है। इसलिए मैं इस मीटिंग में बिजी होऊंगा। क्योंकि कोई चीज़ का फल ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे बड़े मेंबर्स, बुद्धिमान, चाहे सीनियर सिटीजन नहीं, यंग मैन भी हैं उसमें, आज शाम को डिवाइन गाइड्स ग्रुप की मीटिंग में शामिल हों। अब सुनिए, मैंने पहले 2 नंबर बोल दिया, 1 नंबर ऐसे ही किसी वजह से कि मैंने कि कड़वा क्यों अभी बोलते ऐसा। भारत एक विलक्षण और भयानक अच्छी समस्या से घिरेगा ही नहीं, घिर चुका। भारत एक अति विलक्षण, अति भयानक और अति अच्छी समस्या से गिरने वाला है, घिर चुका। फिर सुन लो भाई, क्या ये है? ये वही है जो हमारे सामने खड़ी है। भारत में भयानक हाहाकार मचने वाला है, क्योंकि हम इस हाहाकार से निकले बिना जिंदा रह ही नहीं सकते।
वरना भारत टुकड़े टुकड़ों में बट जाएगा, भारत धुएं में धुआं धुआं हो जाएगा। इसलिए यह हमने कहा है। और सुनिए, ये जो हम सिग्नलिंग देखते हैं, सिम्पटम्स देखते हैं, लक्षण देखते हैं, जमीन दरक रही है। ये जमीन को जोशीमठ की नहीं दरक रही, ये जमीन पूरे भारत की दरक रही है। जोशीमठ में तो ज्योग्राफिकल ये समझ लो आपदा है, कहीं धार्मिक आपदा आएगी, कहीं सामाजिक आपदा आएगी, सिविल वार होगा, कहीं शैक्षिक आपदा आएगी, कहीं सूरज अंगारे बरसाएगा, कहीं धरती फटेगी, फिर उसमें से लावा निकलेगा। भाई ऐसी ऐसी बातें क्यों भयानक बोल रहे हो? अरे मैं तो एहसान कर रहा हूँ जो एडवांस में बता रहा हूँ और सालों से बताता आ रहा हूँ, क्योंकि आप ये सुन लोगे तो अपनी तैयारी कर सकते हो। आज जोशीमठ की जमीन 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धसी भाई। ये 5 मिनट में 10 फुट धस जाती तो कोई क्या कर लेता। और इतिहास में, पृथ्वी के इतिहास में ऐसी विलक्षण घटना हुई है कि बड़ी बड़ी सभ्यताएं, चाहे मेसोपोटामिया, चाहे हड़प्पा मोहनजोदड़ो, चाहे ग्रीक, मिस्र की कौन कौन सी सभ्यताएं ऐसे ही विलुप्त हो गई। और ये जमीन कोई जोशीमठ या नैनीताल और यहाँ की नहीं दरक रही, पूरे देश की जमीन दरकनी है, क्योंकि हम काम ही ऐसा कर रहे हैं। कोई नहीं देखता कि हमें क्या करना चाहिए। जो एक बार पटेल बन गया, भाई ये मेरी पटेल नहीं जानी चाहिए। ऐसा क्यों होगा? यहाँ लाशों के अंबार लग जाएंगे, खून की नदियां ही बहेंगी, क्योंकि ईश्वर ने ऑर्डर दे दिया है कि ये हेटेरोजेनस सिस्टम से चेंज किया जाए। होमोजेनस सिस्टम है, लोग इसको समझते नहीं, लोग ऐसा करने नहीं देते। ईश्वर तो करेगा और फलस्वरूप ऐसा ही होगा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, भाई दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे बनाया जाए तो बनाया जाए। किसी का कुआं, किसी का पेड़, किसी का खेत आए तो आए, वह तो इम्प्लीमेंट हो रहा है, होगा। ऐसे ही ईश्वर का ये किंगडम है। उसका ऑर्डर आ गया कि हेटेरोजेनस सिस्टम से होमोजेनस बनाया जाए तो बनेगा, चाहे वे खून की नदियां बहकर बने, यदि नहीं समझे तो या अपनी समझ से बने या कानून से बने। लेकिन भारत में कानून और समझ फेल हो गई है, इसलिए भयानक वातावरण बन रहा है। और सुनिए, देखो मैं कोई महापुरुष नहीं हूं, कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, कोई बड़ा चरित्रवान भी नहीं हूं। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, बहुत बॉडीदार भी नहीं हूं, बहुत बड़े पॉकेट वाला भी नहीं हूं। लेकिन कहते हैं कि चूहे को अलग विशेषता दी उसने, हाथी को अलग विशेषता दी, मच्छर को अलग दी। परमात्मा अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करता, उसने किसी को कुछ, किसी को कुछ दिए। चूहे और बिल्लियां अर्थक्वेक आने पर पहले से उन्हें पता चल जाता है और वे अपना इंतजाम करने के लिए भागते हैं। आदमी नहीं भागता, क्योंकि उसे पता नहीं चलता, क्योंकि सभी चीज़ आदमी को थोड़ी दे देगा। उसने कुछ किसी को दे दी, कुछ किसी को दे दी। हमें भी अद्भुत क्षमताएं दी हैं अलग प्रकार की। सो वी आर द किंग ऑफ दिस क्रिएचर वर्ल्ड। हम इस जीव संसार, भारत पृथ्वी के जीव संसार के राजा इसलिए नहीं है, लेकिन हम अपनी अहमियत समझते ही नहीं। और सुनिए, लंबा लंबा इनमें बोला जा सकता है, मैं बोलता भी रहता हूँ, लेकिन लोग समझते नहीं। ये उनकी नियति है, क्योंकि जो आपने हमने किया है भाई, उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए सब अपने अपने घरों को छोड़कर भागेंगे। पुलिस वाले थानों को, व्यापारी दुकानों को,
बड़े बंगलों वाले बंगलों को, यहां तक कि लोग बच्चों को छोड़ छोड़ कर भी भागेंगे, जैसा 1947 में दृश्य देखा गया था। हमारे बाप दादा बताते हैं। हम भारत के लोग भयानक पागल हैं। कल मैं किसी चैनल पर 30 नंबर देखिए, यह नोटियाल होम मिनिस्टर बनेगा। देखो मैं अभी ये क्या कह रहा हूँ, यह मिस्टर नोटियाल होम मिनिस्टर बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि नोटियाल होम मिनिस्टर बन जाएगा, कोई न कोई नोटियाल जैसा होम मिनिस्टर बनेगा। फिर उसके पास हंटिंग डॉग्स होंगे, हंटर मैन होंगे, चाहे वे कानूनी हो चाहे हिडन वे में हो। अरे भाई कौन है ये नोटियाल, कौन कौन बनेगा, किसके बारे में कहा गया है? यह तो आपको एक झलक है। ये वही नोटियाल है जिसको मैंने कल एक चैनल पर देखा था। मंदिर में किसी भंगी को इतना पीटा वो बेहोश हो गया, नहीं घुसने दिया, क्यों हाथ लगा लिया मूर्ति के। जिन पत्थर की मूर्तियों की इतनी कीमत है और आदमी की जान की इतनी कीमत है, उसको पकड़ने के लिए ये नोटियाल पुलिस वालों से कह रहा था कि सर उसको गिरफ्तार तो कर लो, पुजारी को। कहीं राजनीति है, कहीं धन शक्ति है, कहीं समाज का दबदबा है। यहाँ अन्याय के विरुद्ध कोई नहीं बोलता, इसलिए फलस्वरूप मारे जाएंगे। यहाँ लाशों के ढेर लगेंगे, खून की नदियां बहेंगी। 1947 में हुआ जो अब क्यों नहीं हो सकता, अब होगा। और क्लियर है पिक्चर कि यह होगा। ऐसा बाबेला मचेगा, लोगों की बहन बेटियों को उठा उठा कर ले जाएंगे कि इनसे शादी करनी है, और वे कहेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अरे हम ही कर देते हैं भाई, इनको मारना मत बच्चों को, क्योंकि हम हैं इसी लायक। ये मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी सब भागने वाले हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर तू इनके प्राण बचाना, क्योंकि हमारा मोटो है सबके प्राण बचाना। मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी सब भागने वाले हैं, चाहे 1000 ये इंटरनेशनल आकाओं को ढूंढ लें, चाहे 10 लाख मोदी आ जाएं, 50 लाख भागवत आ जाएं, कितने ही शाह आ जाएं, होना तो यही है। जो MSBOT और 13 पॉइंट्स का प्रोग्राम का करेंगी और करते आ रहे हैं समर्थन, इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ तो ऐसा भी होगा। ये चक्र है, ये षड्यंत्र है, ये श्री चक्र है, ये घूमता है तो घूमता है। आज जहाँ 12 बजे किसी के लिए, कल वहाँ दूसरों के लिए 12 बजेंगे। ये तो उड़न खटोले वाले लोग हैं, भाग जाएंगे, मैनेज कर लेंगे, पकड़े भी जा सकते हैं। लेकिन ये देश के सपोर्टर्स वे 10%, वे 10-15% कहाँ जाएंगे? ये सब MSB कंपनी सब भागने वाले हैं, लेकिन ईश्वर तो इनके भी प्राण बचाना, क्योंकि हमारा उस ईश्वर से एग्रीमेंट है कि सबके भलाई के लिए है, और जिसने जो किया वो दंड भी मिलेगा। MSB से ये आग, मोदी साहब भागवतन से ये आग उनकी कंपनी पर आएगी, फिर ये आग टॉप 1% पर आएगी, फिर ये आग सारे टॉप 10% में पर भी आएगी, जो उनके डेडली सपोर्टर्स फंडर्स हैं। फिर ये आग टॉप 10% के अलावा टॉप 10-50% नेक्स्ट पर आएगी, जिनको हम अजगरम कहते हैं। अहिर, जाट, गुजर, राजपूत, मीणा, ये हमने लिखा है, उन पर भी आएगी। इनके बिना टॉप 10% की कोई हिम्मत नहीं जो ये पैसाचिक शासन व्यवस्था चला सकें। उन टॉप 10% के बिना टॉप 1% MSB की कोई हिम्मत नहीं जो ऐसी शासन व्यवस्था चला सकें।
कि ईवीएम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिसकी एक इंक्वायरी नहीं करा सके। मैं होता तो एक इंटरनेशनल इंक्वायरी, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, एक जुडिशियल इंक्वायरी ये कराता, रिजल्ट देता। लेकिन ये क्या करते हैं, मेरी डिग्री फर्जी है तो है, कोई क्या कर सकता है, अरे देखा नहीं मेरे पैर में कितना बड़ा जूता है, वह ईवीएम का जूता। वह मिलिट्री वालों के फर्जी मारने का जूता। अरे ये यूएपीए का जूता देखो, ये सीए का जूता देखो, और ये किसानी बिलों का जूता देखो, और ये इंजेक्शन घुसेड़ के मार देंगे, नपुंसक बना देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। जहाँ कोई नहीं बोलता, इसलिए पता चलता है कि ये देश नपुंसकों का, ये देश हिजड़ों का नहीं कहना नहीं चाहिए, ये देश नपुंसकों का है, ये अंधे, लूंगे, लंगड़े, बहरे, गूंगों का है। ये तो मरने लायक ही है, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े जैसा व्यवहार करते हैं, तो ऐसे ही मरेंगे। ये हमारा प्रोग्राम, मिशन ग्रेट इंडिया का प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का प्रोग्राम कोई वैसे ही नहीं है। ये हमारी किट है, ये हमारा फोल्डर है, इसका ये लिफाफा है, ये इसमें दूसरे 2 पर्चे हैं, इसमें एक मेंबरशिप का पर्चा और आ रहा है, और भी इसमें विशेष सामग्री आ रही है। इसको घर घर पहुंचा देना, क्योंकि पहुंचाना तुम्हें कोई जीवन यापन ही नहीं कराएगा, तुम्हें देश का चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दूसरे देशों का हेड ऑफ स्टेट बनाकर भेजा जा सकता है। ऐसी हालतें आएंगी, आपको ऐसा नहीं करोगे मेरे ऊपर। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप के सारे ग्रुप्स आज मीटिंग 7 बजे कर लेना, कल को होगा जो देखा जाएगा, और अच्छा ही होगा। ईश्वर कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करता, लेकिन जब बच्चे ही ऐसे हैं तो वो क्या करे, झुंझला कर करता है कि मरो। जोशी मठ में ऐसे ही धरती नहीं फट रही, सारे उन पूजा स्थलों की धरती फटनी है, सारे देश की धरती फटनी है। सूरज अंगारे बरसाने वाला है, बुरी किरण नहीं, अंगारे बरसाने वाला है। धरती फटेगी तो उसमें से लावा निकलने वाला है, फिर सारा पानी जमीन पर आकर सबको डुबोने वाला है, क्योंकि हम हैं ही इसी लायक। कुत्ते बिल्लियों को प्यार करेंगे, आदमियों को रास्ते में भी नहीं निकलने देंगे, वे तो मरेंगे। चेतना है तो चेत जाओ, और यह चेतने का प्रोग्राम है। पहुंचा दे जितना, ये कोई हम बैगिंग नहीं कर रहे, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा करना पड़ेगा। क्या समझ रखे भारत में, पुजारी ने पीटा, उसको बेहोश कर दिया, उसके लिए नोटियाल उससे करा के तुम इसको गिरफ्तार तो कर लो। ऐसा भयानक हाहाकार तांडव मचने वाला है। मुझे पता है, मेरे को सामने दिखाई देता है, ईश्वर बताता है कि देखो मंगल क्या करें, हम अपना काम कर रहे हैं अपनी हैसियत के अनुसार। अरे चिल्ला तो लें, सुबह खड़े तो जल्दी हो जाएं, उस परमात्मा को याद करें। आज मेरे जैसा आदमी जंगल की आग को बुझाने के लिए चिड़िया की तरह चोंच में पानी भरकर उस आग में डाल रहा है। इस दुनिया में पता नहीं क्या क्या है, मुझे देखकर दूसरी चिड़िया आएंगी, दूसरी चिड़ियाओं को देख करके और लोग आ सकते हैं, फिर ज़्यादा लोग आ सकते हैं। इस दुनिया में अनंत ब्रह्मांडीय जीव विचरण करते हैं, उड़ते हैं अंतरिक्ष में। किसकी नज़र पड़ जाए, जो ऐसे शक्तिशाली होते हैं कि इच्छा कर ली और हो गई। ऐसे ही जैसे चींटियों पर हमारी नज़र पड़ी, अरे भूखी तो नहीं है, चलो 8 चीनी डाल दो, ऐसा ही होगा। समझ जाओ लोगों, अपनी रजाइयों से बाहर निकलो।
ये पूजा स्थल सबके हैं, ये धन सबका है, ये जंगल सबके हैं। सबको भगवान ने बच्चों को भेजा है तो उनके लिए इंतजाम पहले किया है रोटी पानी का। लेकिन यहाँ छीना झपटी में कोई, तुम खा भी नहीं सकते, तुम पढ़ नहीं सकते। विनाश के लिए तैयार हो जाओ। बचना है जिनको, आ जाओ इस आवाज़ के पास, इस देववाणी को सुनने के लिए, इस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को बांटने के लिए, इस MIG किट के लिए, ये साप्ताहिक और मंथली या जैसे भी मीटिंग करने के लिए जो हम सब करते हैं, ये ध्यान करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ये लठ उठाने के लिए, तभी देश बचेगा, ऐसा नहीं बचेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।